यार पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइजीज हैं इनकी इमर्जिंग कैटेगरी को लेकर मेरे कुछ कंसर्न्स हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूं कि बात करना बहुत जरूरी है। कोई बंदा बात नहीं करता, उसकी रीजन ये कि सारे बड़े बड़े मेगा स्टार्स के पीछे पड़े होते हैं। और मिसाल लेते हैं मुबस्सिर खान की। अब मुद्दा ये है कि इसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 बार चांस दिया, 2021-22 में मैचेस दिए, 22-23 के सीजन में भी दिए, उसके बाद रिटेन भी किया उसको। अगर आप उन मैचेस की जाके डिटेल्स देखेंगे तो बैटिंग के अंदर किसी मैच में इसको 11वें नंबर पर रखा हुआ तो बल्लेबाजी का मौका ही नहीं मिला लड़के को। 14 मैचेस हैं जिसके अंदर टोटल 6 बार इसकी बैटिंग आई है। अब देखें कितनी बड़ी जाती है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी वीडियोस में इस किस्म की बातें सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं और दिमाग खराब हो चुका है कि पीएसएल में हमेशा बड़े प्लेयर्स को ही सपोर्ट किया जाता है, उन्हें उनके डिजायर्ड नंबर्स पर खेलने को मिलता है और उन्हें फेलियर्स के बावजूद पीएसएल फ्रेंचाइजीज अपनी टीम्स में कंटिन्यूसली चांसेस देती हैं। और दूसरी तरफ यंग इमर्जिंग क्रिकेटर्स को ना तो सपोर्ट किया जाता है, ना ही उन्हें उनकी डिजायर्ड पोजीशन पर खिलाया जाता है और ना ही फेलियर के बाद उन्हें कंटिन्यूसली सपोर्ट दी जाती है, बल्कि पीएसएल फ्रेंचाइजीज उन्हें फेलियर के बाद अपनी टीम से बाहर कर देती हैं। ऐसी बातें करने वाले लोगों का मेन सवाल ये होता है कि आखिर इन यंग इमर्जिंग क्रिकेटर्स के साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की जाती है। तो ऐसी बातें करने वाले लोगों से मेरा एक सवाल है कि जिन टॉप प्लेयर्स के बारे में आप बात कर रहे हो, जैसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और फखर जमान, जब इन्होंने पीएसएल में अपनी क्रिकेट स्टार्ट की थी या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में ये गए थे, तो क्या ये उस वक्त इतने बड़े प्लेयर थे कि इन्हें इनके डिजायर्ड नंबर पर खिलाया जाता? क्या बाबर आजम ने अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू एज एन ओपनर किया था? क्या फखर जमान को अपने टी20 इंटरनेशनल करियर के स्टार्ट में ही अपने डिजायर्ड नंबर पर खेलने को मिलता था? क्या शाहीन अफरीदी को पाकिस्तानी टीम में कंटिन्यूसली चांसेस मिलते थे? और क्या मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तानी टीम में एज अ विकेट कीपर फेलियर के बावजूद कंटिन्यूसली सपोर्ट किया जाता था? तो इसका साफ सीधा सा जवाब है कि नहीं, इन प्लेयर्स को भी अपने करियर के स्टार्ट में इसी किस्म के हालात का ही सामना करना पड़ता था। तो फिर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसके बलबूते पर ये प्लेयर्स ऐसे हालात से निकलकर अपने आप को वर्ल्ड स्टेज पर मनवाने में कामयाब हो गए। तो आइए आज की वीडियो में मैं आपको उस चीज के बारे में बताता हूँ। What happens when people tell you what to do? You calm down, you knock the poles over. किस चीज ने इन प्लेयर्स को जीरो से हीरो बनाया, वो बताने से पहले मैं आपको इन प्लेयर्स के करियर की स्टार्ट की थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ कि इन प्लेयर्स ने अपने करियर के स्टार्ट में क्या क्या चीजें फेस की थी। तो स्टार्ट करते हैं बाबर आजम से। बाबर आजम ने अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था 7 सितंबर 2016 को इंग्लैंड के अगेंस्ट। और आपको पता है कि इस मैच में बाबर आजम किस नंबर पर बैटिंग करने आए थे? नंबर 5 पर। जी हाँ, बाबर आजम ने अपना टी20 इंटरनेशनल कैरियर एज अ मिडल ऑर्डर बैटर स्टार्ट किया था। बाबर आजम के बाद अगर बात करूं फखर जमान की, तो फखर जमान ने अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू 2017 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया था। और आपको पता है कि इस मैच में फखर जमान किस नंबर पर बैटिंग करने आए थे? नंबर 6 पर। जी हाँ, फखर जमान का नेचुरल नंबर तो एज एन ओपनर है, लेकिन इस मैच में फखर जमान नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए आए थे। आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था 2015 में, लेकिन उसके बाद जब सरफराज अहमद कैप्टन बने तो मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तानी टीम में चांस तक नहीं मिलता था। मोहम्मद रिजवान को उसी वक्त पाकिस्तानी टीम में चांस मिलता था जब सरफराज अहमद या तो इंजर्ड होते थे या अनफिट होते थे या फिर रेस्ट पर बाहर बैठे होते थे। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान को कभी भी पाकिस्तानी टीम में चांस नहीं मिलता था। आप अब ये कहोगे कि ये नाइंसाफी सिर्फ पाकिस्तान में होती है, बाहर ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बाहर से इंडिया की मिसाल दिखाता हूँ। रोहित शर्मा को तो आप जानते ही होंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनर्स ऑफ क्रिकेट हिस्ट्री। इंटरनेशनल क्रिकेट में 20,000 से भी ज्यादा रन। पता है आपको उन्होंने अपना टी20 इंटरनेशनल कैरियर किस नंबर पर स्टार्ट किया था? उन्होंने अपना टी20 इंटरनेशनल कैरियर इंडिया के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2007 में किया था, जहां पर वो इंडिया के लिए लोअर मिडल ऑर्डर मतलब के नंबर 6, 7, 8 पर खेलते थे। ये तो मैंने आपको डिटेल के साथ सिर्फ 5 मिसालें दी हैं। स्टीव स्मिथ, जो रूट, विराट कोहली, मानस लाबुशेन, इन सब ने अपना कैरियर इसी तरीके से स्टार्ट किया था, जहां पर इन्हें अपने डिजायर्ड नंबर पर खेलने को नहीं मिलता था। तो फिर अब आपका सवाल ये होगा कि अगर इन प्लेयर्स को भी ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ा था, तो फिर ये प्लेयर्स इतने ग्रेट कैसे बने? वो क्या चीज थी जिसने इन प्लेयर्स को जमीन से उठाकर आसमान पर रख दिया? तो आओ अब मैं आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ, और वो सीक्रेट फॉर्मूला है नॉट कंप्लेनिंग एंड ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी। अब ये फॉर्मूला काम कैसे करता है, अब आओ वो मैं आपको समझाता हूँ। तो इस फॉर्मूले का पहला पार्ट है नॉट कंप्लेनिंग। इन प्लेयर्स को जिस भी टीम में ये खेल रहे थे, इन्हें जिस नंबर पर भी
भी खिलाया जा रहा था, इन प्लेयर्स ने कंप्लेन नहीं की और उसी नंबर पर ही अपना बेस्ट देने की कोशिश की। और जब टीम मैनेजमेंट ने देखा कि ये प्लेयर्स अगर किसी दूसरे नंबर पर खेलकर अपना बेस्ट दे रहा है और कंप्लेन नहीं कर रहा, तो ये प्लेयर अपने नेचुरल नंबर पर फिर कैसा परफॉर्म करेगा। और जैसे ही इन प्लेयर्स को अपने नेचुरल नंबर पर खेलने का चांस मिला, इन प्लेयर्स ने इस फॉर्मूला का दूसरा पार्ट अप्लाई किया और वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। मिसाल से समझाता हूं, बाबर आजम पाकिस्तानी टीम में मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे और वहां पर अपना बेस्ट देते रहे और पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ये नोटिस करती रही। और जैसे ही बाबर आजम को पाकिस्तान की ओडीआई टीम ने अपने नेचुरल नंबर यानी कि नंबर 3 पर खेलने का मौका मिला, तो बाबर आजम ने बैक टू बैक 3 सेंचुरीज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट स्कोर कर दी और उसके बाद बाबर आजम ने पाकिस्तानी टीम में अपना स्पॉट कंफर्म कर लिया। रोहित शर्मा 2014 में इंडिया के लिए ओपनिंग करने का मौका मिला और श्रीलंका के अगेंस्ट 264 रन की वो हिस्टोरिक नॉक खेल डाली और अपने आप को प्रूव कर दिया। फखर जमान पाकिस्तान की टी20 टीम में ओपनिंग करने का मौका मिला और 2018 की ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 91 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेल डाली। मोहम्मद रिजवान साल 2020 में पहली दफा पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एज एन ओपनर खेलने का मौका मिला और 89 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर अपनी जगह पक्की कर ली। और भाई कितनी मिसालें दूं, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, मानस लबुशेन, शाहीन शाह अफरीदी, इन सब के साथ ही ऐसा हुआ। जब इन्हें इनके नेचुरल नंबर पर खेलने का मौका नहीं मिलता था, तब भी इन्होंने उस नंबर पर शो किया कि मैं पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी भी इंटरनेशनल टीम में अपने नेचुरल नंबर पर खेलना डिजर्व करता हूं, मुझे वहां पर अपॉर्चुनिटी दी जाए। और जब वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली तो इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और खुद को वर्ल्ड स्टेज पर शो किया। आपको पता है कि जब पाकिस्तान अंडर 19 या फिर कोई भी पीएसएल फ्रेंचाइज अपनी टीम के लिए ट्रायल्स लेती है, तो उसमें एक बैट्समैन को सिर्फ 1 से 2 बॉल्स खेलने को मिलती हैं। सिर्फ 1 से 2 बॉल्स आखिर क्यों मिलती हैं, ज्यादा क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ट्रायल लेने वालों को 1 से 2 बॉल्स में ही पता चल जाता है कि बैटर किस काबिल है, इसे टीम में सिलेक्ट करना है या फिर नहीं करना। इसी वजह से उन्हें 1 से 2 बॉल्स ही दी जाती हैं। ऐसा ही कुछ टॉप लेवल की क्रिकेट में भी होता है, जहां पर आपको आपके नेचुरल नंबर पर खेलने को स्टार्ट में नहीं मिलता, लेकिन जहां पर भी खेलने को मिले आपको वहां पर कुछ ना कुछ शो करना पड़ेगा, तभी आपको आपके नेचुरल नंबर पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे उन भाइयों को जवाब मिल गया होगा जो कि इस किस्म की बातें करते हैं कि प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।